श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह उपदेश मैंने सूर्य के प्रति कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्रों से और उसके बाद राजर्षियों में यह उपदेश चलता आया। धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया। अब योग्य अधिकारी तुम मुझे मिले हो। गुरु या शिष्य में इतनी विशेष शक्ति हो कि उपदेश उभर आए। गुरु की जिज्ञासा देखकर ही शिष्य की जिज्ञासा देखकर ही गुरु के मन में उसके प्रति विशेष उपदेश उभर आता है। शिष्य बनाया जाए या बन जाए अधिकारी, ढूंढने से गुरु या अधिकारी न मिलेगा, वरन चाह से बन जाते हैं। जहां अंदर से चाह होती है, अंदर से छटपटाहट और जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तो वह स्वयं बन जाता है। गुरु में कमी भी है तब भी शिष्य अपनी जिज्ञासा व श्रद्धा से उसको निकाल देता है। चित्त वृत्ति यदि लग गई, शिष्य की यदि चित्त वृत्ति उसमें लग गई गुरु की भावनाओं के साथ, तो गुरु के अंतःकरण से स्वयं ही भाव निकलने लगते हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य की अंतरात्मा को झकझोर के उपदेश तत्परता से ग्रहण करके शिष्य ऐसी भावना बना देता है। शिष्य की भावना से ही गुरु की भावना और आगे बढ़ती है। अर्जुन शिष्य बन चुके हैं, फिर भी शोक मोह भरा है अंदर, अभी उसे हटाना है। बार बार शिष्य भक्त व प्रिय संबोधन करके उनका मन संसार से हटाते हैं। भगवान उसको अच्छे अच्छे संबोधन देकर, कभी शिष्य, कभी भक्त, कभी प्रिय, तुम मेरे अति प्रिय हो, ऐसा संबोधन करके उनका मन संसार से हटाते हैं। जो संसार में शोक मोह में लिप्त है अर्जुन, उसको हटाने का कोशिश करते हैं। स्वजनों से ही शोक मोह होता है, अपने में मन जब लगेगा तभी प्रभाव पड़ेगा। जब मन भगवान की ओर लगेगा तभी उसका प्रभाव पड़ेगा कि संसार से हटेगा, उपदेश भी बैठेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मनहि बांध बर डोरी। किंतु आपने यह उपदेश सृष्टि के आदि में कैसे किया? भगवान कहते हैं, स्नेह से दो संबंध देते हैं। अर्जुन में च तव बहूनि जन्मानि व्यतीतानि परम तप तानि सर्वाणि त्वं न वेत्थ अहम वेत्थ। हे अर्जुन, श्लोक है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तप च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। अर्थात मैं और तू अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं, मैं जानता हूं मैं सब परम तप, ज्ञान तुझको है नहीं। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। भगवान और अर्जुन कौन है? सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्वदा हैं। जो सीमित संकुचित होगा वह थोड़ा ही जान पाएगा, जहाँ है वहीं का जानता है। चक्षु, दृष्टि, ज्ञान सभी उसके सीमित हैं। दूरदृष्टि वाला ही दूरदर्शन कर सकता है। जैसे आज विज्ञान के माध्यम से तरंगों द्वारा आकाश मार्ग से एक स्टेशन पर होता हुआ हर जगह दिखता है। कोई एक चीज एक जगह है तो वो हर जगह दिखाई देती है दूरदर्शन के माध्यम से। टीवी जब भौतिक विज्ञान इतना कर रहा है तो आध्यात्मिक का क्या नहीं कर सकता। कैसेट का संग्रह भी कभी भी लाभ देता है। जैसे ही आत्मज्ञानी की अंतरात्मा इतनी विस्तृत आत्म तत्व से जुड़ी है, योगी महापुरुष मन से तदाकार होकर आपकी समस्या का समाधान करते हैं। आत्म तत्व से तदाकार होकर के योगी पुरुष हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल की बात जानकर भी बता देते हैं। संसार स्वार्थ व देह से जुड़ने वाला या संकुचित दृष्टि वाला ऐसा नहीं कर सकता। जो संसार में रम रहा है, देह से जुड़ा है, देह के ही ताप
को सब कुछ मानता है तो वो ये सब नहीं कर सकता। वह एक दूसरे से एक नहीं हो सकता। वह धन, पद, स्वार्थ, प्रतिष्ठा, मान अपमान से जुड़ा है। यह आत्मिक रहस्य है, इसे हर कोई नहीं जान सकता। गीता के 7वें अध्याय में भी यही कहा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सब जानता हूँ परंतु कोई दूसरा इसे नहीं जानता। जो मैं परमात्मा से एक हो वही जानता है। कृष्ण ने सभी से प्रेम किया। गोपी, ग्वाल, माँ बाप हर एक को अपना मानते हैं। कौरव तक को हितोपदेश करते हैं। फिर भी जो नहीं समझे क्या कर सकते हैं। श्री राम जी भी सबके लिए कहा है, आरेहु का अनुभव कीन न काहो। वो कभी शत्रु को भी किसी का अनुभव नहीं देख सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो भगवान सब करके दिखाते हैं, सबको अपना मानते हैं। दुर्वृत्तियां हटकर ज्ञान प्रकाश होगा, तभी अपना हित समझ पाएंगे, अन्यथा उनको सब में बुराई दिखती रहेगी। जो देह गेह में लिप्त है वह इस जन्म को ही नहीं समझ पाते तो आगे पीछे का जन्म क्या जानेंगे। अति प्रबल वासना से संसार में लिप्त हो जाते हैं। यही जीवों की दशा है। गर्भावस्था की तरह शुद्ध बुद्धि होती तो सब जान पाते। भूमि परतभा डावर पानी, मदांध होकर सब भूल जाते हैं। पृथ्वी पर आते ही मदांध हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। असीम सर्वज्ञ से विपरीतता का ही अंतर है। जो असीम है, सर्वज्ञ है, उससे विपरीत भावना के कारण ही सब आपस में अंतर है जीव ईश्वर का। अर्जुन जो संग्रह करे, तुमने क्या संग्रह किया है? भौतिक पदार्थों का ही। भगवान आत्म तत्व व इन शब्दों का संग्रह चाहते हैं। सदशास्त्र व गुरु की बात ही संग्रह करनी चाहिए। यह प्रविष्टि होगी तो दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जो तार्किक हैं, छल कपट वाले हैं, वह नहीं जान सकते इन सब बातों को। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, मेरे व तुम्हारे अनेक शरीर रूपी वस्त्र व्यतीत हो गए हैं, बदल चुके हैं। अनेक अवतार मैंने धारण किए, सारी योनियों में मैं हुआ हूँ, तुम भी हुए हो, परंतु माया के चक्र में तुम भूल गए। यह चक्र मेरे ऊपर चल नहीं सकता। अतः मुझे याद है, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ है। किंतु ब्राह्मणी स्थिति वाली बुद्धि का जन्म नहीं होता। वह योगेश्वर हैं, कभी भी अज्ञानी नहीं हुए, तो वह बंधन में क्यों पड़ गए? इसका भी निवारण करेंगे। परंतप जो दूसरों को तपाए, जो शत्रु हैं, दूसरे हैं, उनको तपाना है। वास्तव में जो अंदर के शत्रुओं को तपाए, काम क्रोधादिकों को, उनके वशीभूत ना हो, यही शत्रुओं को तपाना है। अंदर के शत्रुओं को तपाना है, बाहर के नहीं। छोटे के साथ हाँ में हाँ और ना में ना करना ठीक नहीं, क्योंकि वह अभी अज्ञानी है। अनुचित मार्ग पर जाने वाले को सावधान अवश्य करो। आज तो अपने को ही विद्वान मानते हैं सभी छोटे बड़े, अवहेलना व तिरस्कार भी करते हैं बड़ों का। फिर भी उन्हें कहें, समझाएं, यह हमारा कर्तव्य है। वो ऐसा करते भी हैं, तब भी उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। यदि ना माने तो भले बुरे का फल स्वयं भोगना पड़ेगा उन्हें। अनेक तर्क शिष्य करता है, परंतु गुरु समझाता है। ऐसे ही पिता माता भी अपनी योग्यता अनुसार जरूर समझाएं, फिर भी न समझें तो वह जाने। भगवान आते हैं संसार में किंतु स्वेच्छा से। जैसे जेलर या निरीक्षक अधिकारी जेल में स्वेच्छा से जाते हैं, बंधन से नहीं जाते। जेल है लेकिन सबके लिए नहीं होती है। जेलर, निरीक्षक और अधिकारी लोग अपने कर्तव्य के हिसाब से जाते हैं, उनका बंधन नहीं है। वह रहस्य समझाने ही संसार में भगवान जब आते हैं तो वह इस रहस्य को समझाने ही संसार में आते हैं। खग जाने खग ही की भाषा। मनुष्य शरीर से ही समझ सकते हैं। प्राचीन वेद पढ़ोगे तभी जानोगे। आज छोटी सी आज्ञा भी नहीं मानना चाहते तो राम भक्त या कृष्ण भक्त
अपने को मत मानो, आप अभक्त हैं। समर्पण करने वाले को ही अंतरात्मा की बात में निकलती है। जो समर्पण करता है उसी के आगे गुरु की अंतरात्मा की बात प्रकट होती है। शिष्य होकर ही अज्ञान का निवारण करेंगे। गुरु तभी अज्ञान का निवारण कर सकेंगे जब हम उनमें अपने में शिष्यता लाएंगे। अर्जुन को लक्ष्य बनाकर हम सबको ज्ञान प्रकट हो सकेगा। अर्जुन को लक्ष्य बनाया है, लेकिन ये सब गीता हम सबके लिए ज्ञानमयी शास्त्र है, जिसको हम पढ़कर समझकर हम उसको अपनाकर हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।